राम दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, मैं भला चंगा हूँ तो मैं दूसरों को भी समझता हूँ दूसरे को। लेकिन अब जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे ही रहना, ये भी आप लोग जानते हो, मानते हो, कहते हो। और ऊपर वाला कैसे रखता है, ये कुछ तो कह देते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, कुछ कहते हैं मिलता है, वो मिलता है। मान सकता हूँ ये बात भी सही हो, कर्मों का फल भी मिलता ही होगा, क्योंकि कर्म तो सबसे पहले गिने जाते हैं। जिसने जैसे कर्म करेंगे उसको वैसे ही आगे को उसका भविष्य रहेगा। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार कर्म तो बहाना है लोगों का कहने का, कर्म से शायद कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रारब्ध, हमारे खान पान से फर्क पड़ता है। जो हम कष्ट झेलते हैं, परेशानियाँ झेलते हैं, इस दुनिया में बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं, ये कर्मों का बहुत ज़्यादा लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे खान पान का लेखा जोखा है। अब उसे आप कर्म कह सकते हो कि आपने गलत खाया, गलत खान पान किया, गलत कर्म किया। फ्री का खाया, शादी ब्याह में लपेट के खाया, तो आप जानते हो शादी ब्याह का खाना कहाँ से तेल से बनता है, कैसे मसाले उसमें लगते हैं, और कैसे उसमें और भी चीज़ें किस तरह से उसको हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है खाते ऐसे ऐसे भोजन बनाने में। कि बर्तन भी शायद जैसे खाली होते हैं वैसे ही जमा कर दिए जाते हैं वहाँ भंडार में, उसके बाद वो धुले ना धुले वो बात का मैटर है। हालांकि कोशिश करते हैं लोग धोने की। कुल मिला के आप बेहतर जानते हो सारी चीज़ों को, आपके पास नॉलेज है, जानकारी। अब आप बीमार हो गए हैं तो गलती आपकी नहीं है, गलती भगवान की है ना, ऐसा ही है ना। तो भगवान ने तो बीमार कर दिया हमें, भगवान को ऐसा ही मजबूर है, ऐसा कहते हैं कहने वाले। सच्चाई भी यही है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, सच भी यही है दोस्तों। भगवान ही बीमार करता है, भगवान ही अच्छा करता है। अगर ऐसा होता दोस्त, भगवान के लिए तो कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छा कर्म तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। 100 में 1% बंदा ऐसा है जो अच्छा कर्म कर रहा है। हालांकि कह सब रहे हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छे काम करे हैं, मैंने दूसरों का भला किया है। अंदर से खाने से वो भी जानता है बेहतर, भगवान तो खैर सबको जानता है, लेकिन वो खुद भी जानता है कि इस जुबान पे कुछ और है और माइंड में उसके कुछ और है। तो दोस्तों नालायकी छोड़ दो, जितने बड़े नालायक मत बनो कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात आपके ऊपर लागू हो जाए। आपने कभी किसी का भला चाहा ही नहीं, आपने हमेशा अपना भला चाहा है। वो अलग बात है कि उसको लाग लपेट करके जैसे तैसे करके कन्विंस करके फिर जता दिया कि यार हम तुम्हारा भला चाहते थे, भला चाहते हैं, चाहे आपने उसकी टांग मतलब जड़ काट दियो, वो एक अलग मैटर। क्योंकि ऐसे लोग ही दुनिया में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं लोगों को, जो मुंह पे कुछ रखते हैं, जबान में कुछ रखते हैं और अंदर मन में दिमाग में कुछ और रहता है। तो ऐसे लोगों को पहचानो कि जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें कर करके हम लोगों को फंसाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचो। ऐसे लोग हमारे सगे नहीं हैं, वो अपने भी सगे नहीं है। सच्चाई तो ये है, वो केवल और केवल बस अपने दिमाग के उस साथी दिमाग के गुलाम हैं, और वो दिमाग कभी कभी ऐसा फंसाता है कि सर नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। चलिए ये तो समाज की बात रही। मैं बात कर रहा था बीमार होने के कारण क्या है। बीमार होने का कारण दोस्तों भगवान नहीं है, भगवान किसी को बीमार नहीं करना चाहते। भगवान ने तो किसी को बीमार करने की सोची भी नहीं हो। हमने नेचर को खराब किया है, नेचर ने भी कोशिश ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की सेवा करने की, लेकिन हम नहीं चाहते कि नेचर इतना अच्छा बने। हम नेचर को बिगाड़ना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। ये एक हमारी फितरत है, एक हमारी एक बहुत घटिया सोच है। लेकिन सो हम कुछ और करते हैं, सो हम करते हैं कि यार हम नेचर प्रेमी हैं और हम कुत्ता प्रेमी हैं, खाली कुत्तों को आगे खा जाएंगे, कुत्ता प्रेमी। ये सारे गंदे जितने भी काम हुए ना, ये सब इंसान के द्वारा, और 1% भी बड़ी मुश्किल से बचते हैं ऐसे लोग जो बाकी में सच्चे दिल से काम करते हैं नेचर के लिए, भगवान के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए। और मैं बता रहा हूँ जो दूसरों का नुकसान करने में लगे हुए ना, वो साले अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने भी जला रहे हैं, अपने भी काट रहे हैं। ये ध्यान रखना है। समय जरूर आपको जवाब देगा,
अभी फिलहाल अगर जवाब नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय पे आपको जवाब ऐसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो। बता आपको रहेगा कि यार हाँ मैंने ऐसा गलत करा था, लेकिन वो बता नहीं पाओगे। चलिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो सब सामाजिक बातें हैं। हमें करना केवल इतना है कि अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा स्वस्थ करना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। इस दिमाग को उसी चक्र में नहीं घुमाना है जो चक्र हमने ऐसे करके घुमा रखा है। गए दुकान से सामान लिया, घर आ गए, ये सब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। दुकान से थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी, उस दुकान से जिस दुकान पे नकली सामान बिक रहा है, उस दुकान से जिस दुकान पे मिलावटी सामान बिक रहा है, उस दुकान को भी बदलना है जिस दुकान पे बस समझ रहे हो आप लोग बिल्कुल नकली भी बिक रहा है और मीठी मीठी बातें करके आपको सामान बेड़ा जा रहा है। आप कह भी रहे हो यार अच्छा देना, बढ़िया देना, इससे बढ़िया कोई से नहीं आता सर, ये लीजिए। सस्ता भी मिल रहा है, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, वहाँ सस्ता भी मिल रहा है अभी तक। क्योंकि सस्ता मिलने के कारण 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए में मिल रही है तो आपको सस्ती लग रही है। वो बाजार में भले 15-18 रुपए के बीच में अच्छी क्वालिटी की, लेकिन आपको अगर 10 में मिल रही है तो आप समझ रहे हो कि यार इससे बढ़िया कोई नहीं है। तो ये इसमें से निकालना पड़ेगा इस विचार। बीमार होने से बचना है तो RCM ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट दे सकता है, बहुत ही अच्छा जीवन आपको दे सकता है। दिमाग को की बत्ती भी जला सकता है वो। अगर आप असामाजिक है ना तो आपको वो सामाजिक बना सकता है। अगर आप RCM से जुड़ते हैं, RCM को इस्तेमाल करते हैं और RCM के बारे में लोगों से बात करते हैं। लेकिन मैटर वही आ जाता है कि आदमी शातिर बहुत है, अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगता है। 10 रुपए की चीज लाके सोचता है यार जो MRP है वो उसको बेच दूं, वहां के वो मार खाता है। 10 रुपए की चीज भैया 10 रुपए में बेच लो, ग्राहक भी खुश हो जाएगा और आपको भी नुकसान नहीं आएगा, मेरी गारंटी है इस बात की। लेकिन आप क्या समझते हो यार 14 रुपए MRP है, 10 रुपए की मुझे मिली है, मैं 10 रुपए जो 14 में बेचूंगा, मैं 10 में नहीं बेचूंगा। तो यहाँ आ गए, लोगों को बताने में कंजूसी कर लेते हो। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के साथ कि अपने आप तो इस्तेमाल कर लिया, जो समस्याएं थी वो दूर कर ली, लेकिन पड़ोसी को नहीं बताया, छोटे भाई को बड़े भाई को नहीं बताया, रिश्तेदारों को नहीं बताया। शर्म लगती है बताने में, तो ये शर्म भी हटा लो। एक से 1.5 साल 2 साल करके देख लो, क्योंकि जीवन तो आपने गुजार दिया उसी चक्र में। मैं जो चक्कर दिखा रहा था ऐसे घुमाते घुमाते, वो चक्र तो आपने पूरा कर लिया, लेकिन वो चक्र अभी भी चल रहा है। उस चक्र को तोड़ दो, ना RCM से नाता जोड़ लो। अच्छा एक बार इस्तेमाल करके देखो, पसंद नहीं आने पे प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पसंद ना आने पे आप उसको छोड़ सकते हो। ये नहीं है कि आप उसमें घिर जाओगे, आप उसमें फंस जाओगे या आपको रस्सी से चैन से बांध दिया जाएगा, जंजीर से बांध, ऐसा कुछ नहीं है। कर लो, समझदारी है। नहीं करोगे तब भी समझदारी है। भाई आपको नहीं पसंद आ रहा है, समझदार हो आप, छोड़ दो। आपको अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप करते रहो। समझदार आप दोनों उसमें हो, अगर करते हो तब भी और नहीं करते हो तब भी, क्योंकि आपसे बड़ा समझदार दुनिया में कोई नहीं है, ये मैं जानता हूँ। आप खुद भी मानते हो कि मैं बहुत समझदार हूँ, 10 रुपए की चीज़ 2 रुपए में लाना पसंद करता हूँ। अब कैसे मिलती है वो भगवान जाने, या वो दुकानदार जाने, या वो जहाँ भी मिलती है वो जाने, है नहीं। आप तो बहुत समझदार हो, लाओ 2 रुपए में, खाओ या इस्तेमाल करो और फिर रिजल्ट अपने आप आएगा। लेकिन भैया 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए में तो ले आओ यार। ये तो खुद दिमाग लगाओ कि यार वो सस्ता बेच रहा है तो उसमें क्या चीज़ हो सकती है। भाई दूध अगर 40 रुपए किलो बिक रहा है और 3 किलो में 1 किलो पनीर बिक रहा है, मिल रहा है, निकल रहा है, मतलब तो मान के चलो 120 रुपये का, और आपको 100 रुपये में कोई पनीर दे रहा है, तो आप खुद दिमाग लगाओ यार। मैं मतलब एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतने रुपये मिलता है। तो इतना दिमाग रखो। सरसों का तेल देखो, 8 या 24, 240 प्लस 30 रुपये की पिलाई, 270 रुपये में 1 लीटर निकलता है, और आपको चलो खल मान लेते हैं 60 रुपये, 210 में पड़ता है, और आपको 180 में मिल रहा है। सोचो क्यों मिल रहा है भैया? क्या उनके आप बाप लगते हो जो बेच रहे हैं, या उनके कोई रिश्तेदार लगते हो, या उनके आप जमाई लगते हो, ससुर लगते हो, क्या लगते हो आप उनके? क्यों आपको 180 में 190 में दे रहे हैं? सोचो भैया सोचो। जो उड़द की दाल 110 रुपये, 108 रुपये, 105 रुपये मिल रही है बाजार में, वो आपको 100 रुपये में क्यों दे के जा रहा है? सोचो सोचो ना। जो बेसन चने की दाल से तैयार हुआ 120 रुपये किलो बाजार बढ़िया उसका मिलता है, तो वो आपको 80 रुपये किलो क्यों दे के जा रहा है बड़े भाई? सोचो ना। क्यों नहीं सोचते हो यार? सोचने की शक्ति इसमें पैदा करो।
अगर इसमें सब शक्ति पैदा कर ली ना सोचने की, तो बहुत बहुत दूर तक जाओगे, बच जाओगे फालतू के खर्चों से। ये जो हॉस्पिटल में जाके साहब ये हो गया डॉक्टर साहब, अच्छा हो गया मुझे, अच्छा हो गया, ऐसा करना भूल जाओगे। सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप समझोगे कब? जब आपकी पब्बारा हो जाएगी, है नहीं, गाजियाबाद पहुँच जाएगी फट के, तब पहुँचो समझोगे, है नहीं। समझ में तो आ जाएगा, फिर आ जाएगा जब 5 लाख 2 लाख 4 लाख 1 लाख 1.5 लाख 50,000 जो रुपये डॉक्टर मांगेगा, तब आसानी से समझ में आ जाएगा कि यार काश ऐसा मैं कर लेता। अबे पहले कर लो ना, उससे पहले करके अगर ऐसा कर लोगे तो वो आपके बहुत सारे बच जाएंगे। 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीदो दिमाग लगा के। यार क्यों खरीद रहे हो उसे 90 रुपये में, क्यों खरीद रहे हो 80 रुपये में? बहुत बड़े करोड़पति बन जाओगे क्या? अबे रोड़पति बन जाओगे अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो। ये भी तो सोचो। काला तेल खा रहे हो तुम लोग बाजार के सस्ते तेल लाके, काला तेल जिसे बोलते हैं मोबिल ऑयल, लेकिन नहीं आएगी समझ में। यार सस्ता दे रहा भाई, सस्ता खाऊंगा, ले खा सस्ता, मर साले खा के सस्ता। सस्ता के चक्कर में बस्ता बंध जाएगा बेटा, यही बता रहा हूँ मैं। आरसीएम अपना लो, समय है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वो समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा जरा रूड है। अब आप जैसे मर्जी समझना चाहो वैसे समझ लो। प्यार से इसको देखोगे, ध्यान से दिमाग लगा के, तो प्यार से भी समझ में आएगा। प्यार वाली भाषा है। मैं आपकी फिक्र कर रहा हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझे अपनी फिक्र है, मैं आप लोगों की फिक्र भी कर रहा हूँ, तो ये बाकी में गलत लग रहा है, क्योंकि लोगों को फिक्र करने वाला आदमी दुश्मन नजर आता है, और मैं बाकी में दुश्मन हूँ आपका अगर आप गलत चीज़ खा रहे हैं तो। बार बार बताता रहूँगा, बार बार कहता रहूँगा। आपके अंदर जाए ना जाए कानों में बात, वो अलग मैटर है। कानों को साफ सफाई करके भी रखा करो थोड़ा थोड़ा। लेकिन फंसोगे उसी जाल में जो जाल लगातार चल रहा है, घूम रहा है। अब ऐसे करके उल्टा घूम रहा है वो। विदेशी और स्वदेशी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगी पड़ी हैं मिलावट का माल बेचने में, लोगों को देने में। साला नाम छुपा लेती हैं, अपना नाम किसी और नाम से कर देती हैं सेल, सड़क पे बिकवाती हैं। अभी बात चल रही थी मल्टीग्रेन आटे की। दोस्त, वो जो मल्टीग्रेन आटा 100 रुपये किलो आप ला रहे हो ना चक्कियों से, वो हमारे यहाँ 75-70 रुपये, 75-78 रुपये किलो पड़ता है, और उससे ज़्यादा अच्छा उसमें आता है मल्टीग्रेन आटा। बताई है मैंने पिछले वीडियो में एक बार। लेकिन ध्यान तो नचनियों की वीडियो देखने में और फचनियों की वीडियो देखने में, या फचाफच वीडियो देखने में आता है ना, वो उस पर दिमाग लगाओ। मरो, मारो, औलाद को भी मारो, अपनी परिवार को भी मारो, मत करो किसी से प्यार। प्यार तो तभी है जब 100 का माल 2 में मिल रहा है, वो प्यार है। मत सुधरो, मेरे फर्क तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो वही वाले हैं, अपनी मौज, बाकी जाए भाड़ में। लेकिन फिर भी वार्निंग दे रहा हूँ, इस दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो, पढ़ना सीखो। क्या क्या है प्रोडक्ट में, पढ़ भी नहीं सकते हो तो इस्तेमाल करने के बाद तो समझ जाओ कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ख़राब है। इतना ही समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। बाकी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। जय राम जी की जय, श्री राम, जय हिंद।